कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दूसरी या तीसरी राजधानी बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि यह विषय कैबिनेट में चर्चा के लिए आने वाला है और उसके बाद ही तय होगा कि राजधानी पर कितना खर्च आएगा और क्या इसकी आगामी रूपरेखा होगी। वहीं उन्होंने प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावनाओं की बात को भी सिरे से खारिज किया। वहीं प्रदेश में सोमवार को होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टरों से हड़ताल पर न जाने का आह्वान किया। कौल सिंह ठाकुर ने डॉक्टरों से अपील की कि छोटी छोटी बातों पर हड़ताल पर चले जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बना रही है और इस कानून को बजट सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा। वहीं इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नशीली दवाइयों को बिना डॉक्टर की अनुमति के न बेचने का जो निर्णय लिया गया है वह तारीफ के काबिल है और इस प्रकार का प्रयास प्रदेश के बाकी जिलों को भी करना होगा। मंडी और हमीरपुर जिला की सीमाओं पर बसा हुआ है संधोल गाँव। इस गाँव का बाजार आसपास की दर्जनों पंचायतों का मुख्य बाजार है और इसी बाजार से होकर गुजरती है संधोल सोहर सड़क। करीब 18 किलोमीटर की लंबाई वाली इस सड़क की शुरुआत संधोल बाजार से होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संधोल बाजार को 60 वर्षों तक सड़क के बिना रहना पड़ा और यहाँ से बहने वाले नाले से ही यहाँ के वाहन गुजरते थे। सरकारों को इतने लंबे समय के बाद यहाँ के बासिंदों पर दया आई तो नाले का चैनलाइजेशन करवाकर एक तरफ सड़क का निर्माण कर दिया गया, लेकिन जो सड़क बनी है उस पर मेटलिंग करने में देरी की जा रही है। नतीजतन सड़क के आसपास रहने वालों का जीना दुश्वार हो गया है और उन्हें रोजाना धूल मिट्टी फांकनी पड़ रही है। ग्रामीण इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रही है। पहले सड़क देने में देरी की गई और अब उस पर मेटलिंग करने में देरी की जा रही है। वहीं जब हमने इसके बारे में धर्मपुर मंडल के अधिशांशी अभियंता इंजीनियर सुधीर मित्तल से बात की तो पता चला कि अभी सड़क की मेटलिंग के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जाएगी और उसके बाद कहीं जाकर इसकी स्वीकृति आने के बाद मेटलिंग का कार्य शुरू हो पाएगा। यह सड़क की कहानी हमें बताती है कि प्रदेश में विकास कार्यों को कितनी प्राथमिकता और गंभीरता से किया जाता है। पहले सड़क बनाने में वर्षों बीत गए और अब उस पर मेटलिंग करने में न जाने कितने वर्ष और बीत जाएंगे। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये कार्य पूरा हो जाए इस बात के संकेत कम ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बात जाहिर सी है कि सड़क का पक्का करने का वादा यहाँ के नेता अपनी चुनावी जनसभाओं में जरूर करने वाले हैं। पंडोह के अंतर्गत आने वाले शिवावतार क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा पंडोह ने नाबार्ड के सौजन्य से डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें लगभग 120 लोगों ने भाग लेकर लेन देन की जानकारी हासिल की। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा पंडोह ने नाबार्ड के सौजन्य से शिवावतार में डिजिटल वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान लगाया। इसमें लगभग 120 लोगों ने भाग लिया। शिविर में लोगों को नकद रहित लेन देन की जानकारी दी गई। लोगों को कार्ड के माध्यम से बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करने की जानकारी भी दी गई। बैंक की विभिन्न योजनाओं संबंधित जानकारी दी गई। शिविर में जिला कार्यालय से सुरेंद्र ठाकुर प्रबंधक पंडोह, शाखा प्रबंधक जयराम चौहान व नेकराम गोयल ने वीडियोग्राफी के माध्यम से लोगों को लेन देन की जानकारी भी दी। इस मौके पर पंचायत प्रधान इंदिरा देवी, उप प्रधान खेमचंद और पंचायत के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में प्रधान पद का परिणाम पहली बार टाई हुआ है। इस पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर को बराबर मत मिले हैं। वे दोनों ही 6-6 महीने के लिए प्रधान पद पर आसीन होंगे। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया। वार्षिक चुनाव में प्रधान पद का परिणाम पहली बार टाई हुआ है। इस पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर को बराबर मत मिले हैं। वे दोनों ही 6-6 महीने के लिए प्रधान पद पर आसीन होंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव आयुक्त ललित कपूर, हितेश बहल, प्रीतम ठाकुर और खेमराज ने शनिवार देर शाम को चुनाव परिणामों की घोषणा की। इसमें प्रधान पद पर संजय मंडयाल और पंकज ठाकुर के 96 मत लेने से मुकाबला बराबरी पर छूटा, जबकि दिनेश सकलानी ने 172 मत लेकर उपाध्यक्ष पद जीता है। महासचिव पद पर अंशुल गुलेरिया और सहसचिव पद पर संजय कुमार ने 183 मत लेकर जीत हासिल की है। बार एसोसिएशन के इन पदों के लिए शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। एसोसिएशन के करीब 450 अधिवक्ताओं में से 303 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया।
देर शाम को मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना के बाद इन पदों के परिणामों को घोषित किया गया। इधर नवनिर्वाचित प्रधान पंकज ठाकुर और संजय मंडल व सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वह अधिवक्ता सदस्यों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपना समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। हमीरपुर के बड्डू बहुतकनीकी संस्थान के मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब पर ऊना ने अपना कब्जा जमाया है। फाइनल मुकाबले में ऊना ने बिलासपुर को हराकर अपना वर्चस्व कायम किया है। वहीं ऊना के केशव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रदेश के 10 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के समापन पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। युवा शक्ति को सही दिशा में ले जाने और प्रदेश की खेल एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष सरकार ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के बजट में बढ़ोतरी कर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 6 स्थानों पर 3.5 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियमों का निर्माण किया गया है ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिल सके। राजेंद्र राणा ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों में 3% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही गत 4 वर्षों में 85 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान किया गया है। इससे पहले T20 क्रिकेट एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष संजीव पठानिया ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि इंचियोन साउथ कोरिया में आयोजित 17वें एशियाई खेलों में 5 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें अजय ठाकुर, पूजा ठाकुर, कविता, विजय कुमार, समरेश जंग को नगद पुरस्कार दिया गया है। उपायुक्त संदीप कदम ने मंडी जिला के रमणीक स्थलों पर आ रहे पर्यटकों से आह्वान किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त कर ही वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि मौसम के साफ रहने पर भी इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय पूरी सावधानी बरतें। उपायुक्त संदीप कदम ने कहा कि वर्तमान मौसम में मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सभी आवश्यक सेवाएं बहाल करने में जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम के दौरान बाहरी क्षेत्रों से काफी संख्या में पर्यटक मंडी जिला के रमणीक स्थलों पर आ रहे हैं। उन्होंने पर्यटकों, विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन एवं ट्रैकिंग इत्यादि के शौकीन सैलानियों से आह्वान किया कि वे मौसम की पूर्ण जानकारी हासिल कर ही इन स्थानों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि मौसम के साफ रहने पर भी इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा भी समुचित प्रबंध किए गए हैं और उनसे आग्रह है कि वे स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी चेतावनियों पर समुचित ध्यान अवश्य दें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि से बचाव हो सके। सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर टीम ने स्कूली बच्चों व लोगों को आग से निपटने की जानकारी दी। कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी और मानवीय आपदाएं, न्यूक्लियर आपदा, त्रासदी, भागदौड़, अग्निकांड, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि कटाव, बाढ़, साइक्लोन, भूकंप आदि आपदाओं से बचाव व राहत के बारे में उपस्थित बच्चों व लोगों को जागरूक किया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य ने जानकारी प्रदान करने के लिए फायर टीम का आभार जताया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं के साथ साथ भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हिमाचल के कांगड़ा में 1905 में भयानक भूकंप देखा गया है जिसमें 20,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। छोटे छोटे मकानों के स्थान पर कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी है और अब जनसंख्या भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में यदि उस तरह का भूकंप आता है तो सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए सभी को बचाव व राहत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हमीरपुर में बसंत रिसोर्ट का विधिवत रूप से शुभारंभ कर दिया गया। धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमीरपुर में पहाड़ी पर निर्मित रिसोर्ट अपने आप में एक अजूबा है जो कि दूर दूर से देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शनिवार देर रात को विधिवत अस्तित्व में आने के शुभारंभ अवसर पर विख्यात पंजाबी गायक मनकीरत सिंह व वगुनियावुक विश्व रिकॉर्ड होल्डर फायरमैन जस्सी ने प्रत्यक्ष बैंड स्पार्क डांस ग्रुप के साथ शुभारंभ संध्या को आकर्षक बनाया।
इस मौके पर बसंत रिजॉर्ट परिवार के निदेशक तरुण कालिया ने बताया कि रिजॉर्ट में बार, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल व 1500 लोगों के बैठने की क्षमता से सुसज्जित है। सुविधाएं तो अनन्य हैं, लेकिन इनका सदुपयोग व मेहमानों का आशीर्वाद वातावरण में सतरंग बिखेरेगा। ऐसी आशा को लेकर बसंत रिजॉर्ट अपनी यात्रा आरंभ कर रहा है।